चलिए आइए, अब आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो 12th के सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पता है आप लोग ऑनलाइन क्लास क्यों ली जा रही है? आपका ये कोरोना वायरस के मैटर में सभी जगह क्लास ऑफ है, ओके। तो इसलिए आपको एक मैसेज है। क्या मैसेज है कि पास्ट इज द बेस्ट पेपर, पास्ट वाज द बेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज द न्यू पेपर, सो गेट अप, प्लीज रीड एंड राइट समथिंग, अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। तो हमें करना क्या है कि अपने किसी भी टाइम को, किसी भी समय को, किसी भी क्षण को बर्बाद नहीं करना, हर टाइम का यूटिलाइजेशन करना। इसलिए स्कूलों ने ये स्टेप फॉलो किया और आपको भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ओके। जब तक हम लोग इस समस्या में हैं। चलिए आइए, आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीन्स क्या होता है भाई? पार्टनरशिप फर्म जो हमारी कंटिन्यू होती है उनमें पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ओके। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है वो देख लो। When two or more persons join hands for set up a business and share its profit and loss is called partnership। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कैसा बिजनेस होता है? पार्टनरशिप, ओके। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो जरा वन टाइम। When two or more person, two or more person join hands for set up a business and share its profit and loss is called partnership। तो क्या होता है आपका कि when two or more person join hands for set up a business and share its profit and loss is called partnership। कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? पार्टनरशिप। कंफर्म हुआ? अब पूरी पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। पूरी पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया। वो एक्ट आपका क्या है? देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। तो पूरी पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। वो एक्ट आपका क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इन अबाउट ऑफ पार्टनरशिप आपको लेने होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कहाँ पर मिलेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो इस एक्ट में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हो, तो वहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मीन्स आप अपने बिजनेस में कोई भी पॉसिबल कंडीशन सोच सकते हो, वो सारी पॉसिबल कंडीशन आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, ओके। आप देखो, ये तो ऊपर आपकी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मीन्स हमने आपको अपनी तरफ से बताई है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का मीनिंग अलग है। क्या दिया मीनिंग? देखो जरा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू एक्ट। अकॉर्डिंग टू एक्ट, तो एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? देख लो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन
between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. ओके, तो ये डेफिनेशन अभी किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या दिया आपको? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। कैसा रिलेशन? बिटवीन पर्सन्स, उन पर्सन्स के बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री है किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए, आप वो बिजनेस चलाया जाए। कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सारे पर्सन उस बिजनेस के लिए वर्क करें, या फिर उनमें ऐसे कोई एक पर्सन भी पूरा वर्क करके वो मीन्स पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कंफर्म हुआ? तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन किससे? पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप का मीनिंग हमने आपको दोनों टाइप का बताया। अब आते हैं किसके पास? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो देखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, तो फीचर्स में क्या क्या होते हैं वो देख लो जरा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देखो। पहला फीचर्स है आपका टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। तो टू और मोर पर्सन में क्या होता है आपका वो देख लो कि ये फीचर्स है आपका पार्टनरशिप का। कैसे कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में आपको मिनिमम ओनर, जो ओनर होते हैं जो मीन्स बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो मिनिमम पार्टनर या मिनिमम मेंबर अगर टू होते हैं तो वहाँ पर आपका पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम पार्टनर या मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2 और मैक्सिमम कितने होंगे आपके? 50। और मैक्सिमम कितने होंगे आपके? 50। ओके, तो ये क्या आपका ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम पार्टनर आपके 2 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके क्या होंगे? मैक्सिमम जो मेंबर होंगे, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 आपके मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो कितने होंगे? देखो जरा, मैक्सिमम मेंबर होंगे आपके 100। ओके, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट फीचर से आपका क्या? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मीन्स क्या होता है वो देख लो आप। सेकंड फीचर से आपका एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मीन्स क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर ओनली एक पर्सन ही बिजनेस करता है तो वहाँ पर तो एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है भाई? ओनली वन ओनर है तो वहाँ पर एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? जितना भी प्रॉफिट होगा उसका होगा, इतना भी लॉस होगा वो भी उसी को बियर करना पड़ेगा। बट जब ओनर 2 और मोर होते हैं तो एग्रीमेंट मैक्सिमम मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो जरा, आप एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारी टर्म एंड कंडीशंस राइट कर दी जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। कंफर्म हुआ? तो एग्रीमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट इज रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी शो ऑल टर्म एंड कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
कि आपका एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वो सारी टर्म एंड कंडीशंस राइट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाना है। ओके, अब एग्रीमेंट में भी टू टाइप, आपका जो एग्रीमेंट है वो टू टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है देखो, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और दूसरा होता है आपका रिटन एग्रीमेंट। कंफर्म हुआ? तो नो एनी इम्पोर्टेंस गिवन टू द ओरल एग्रीमेंट, नो एनी इम्पोर्टेंस गिवन टू द oral agreement but a highly importance given to the written agreement, importance given to written agreement, given to written agreement, written agreement के written agreement को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं भाई? written agreement में हमारा प्रूफ होता है कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है तो इन फ्यूचर वही एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, काम आ जाता है। कंफर्म हुआ? चलिए आइए अब उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या, बिजनेस। तो बिजनेस का मीन्स क्या होता है वो देख लो। थर्ड पॉइंट है हमारा फीचर्स का बिजनेस। तो बिजनेस का मीन्स क्या होता है कि बिजनेस इज मोस्ट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो आप पार्टनरशिप कहाँ करोगे? समझ में आ रहा है? कैसे? जैसे मान लो अजय विजय दो पार्टनर हैं, इन लोगों ने क्या किया कि अगर दो दोस्त हैं, अगर इन लोगों ने क्या किया कि मान लो कहीं पर भी एक प्लॉट परचेज किया और उस प्लॉट पर ये डिसाइड कर लिया कि आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर वो लोग क्या करेंगे कि उस प्लॉट पर आधे में वो अपना मीन्स बिल्डिंग तैयार कर लेगा, आधे में वो तैयार कर लेगा और वहां पर वो लोग रहेंगे। तो ये नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है कि जब उन्होंने उस प्लॉट को परचेज किया 1 ईयर आफ्टर या 6 मंथ आफ्टर उन्होंने उस प्लॉट को लिया, कितने में था? 20 लाख में, और ठीक 1 ईयर आफ्टर उन्होंने उसको 30 लाख में बेचा, तो मतलब उन्हें 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये बिजनेस है। मतलब जो वर्क प्रॉफिट मोटिव से रेगुलर कंटिन्यूटी प्रोसेस में किया जाता है वो आपका बिजनेस होता है, और बिजनेस इज मोस्ट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। कंफर्म हुआ? तो म्यूचुअल एजेंसी का मीन्स क्या होता है? अभी हमने आपको डेफिनेशन में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि वर्क ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि हमारे बिजनेस का जो वर्क है वो या तो सारे लोग मिलकर करें या उनमें से किसी एक कोई एक पर्सन भी बिजनेस का पूरा वर्क करके पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट कर सकता है। कंफर्म हुआ? तो ये म्यूचुअल एजेंसी का मीन्स क्या होता है? आपस में समझौता, आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसके बेस पर मीन्स जो पार्टनर है वो आपस में बड़े अच्छे से अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है? आप किसी बिजनेस को देख रहे हो, अगर किसी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड होता है, मतलब एक बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कई पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस। कंफर्म हुआ? अब आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। 6 पॉइंट है आपका लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है वो देख लो भाई। ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे पार्टनर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे होती है भाई? अनलिमिटेड ऐसे होती है कि जैसे मान लो XYZ 3 पार्टनर हैं, अब वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर इन फ्यूचर बिजनेस में किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी टाइप की जरूरत होती है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सारे पार्टनर्स मिलकर उस डिफिकल्टी उस प्रॉब्लम का फेस करेंगे। अगर उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वहां पर की जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके हुए क्या, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कंफर्म हुआ? अब इस टॉपिक के बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के पास, और अगला टॉपिक हमारा क्या है? पार्टनरशिप डील। ओके, चलिए आइए।
अब आपका अगला टॉपिक है क्या, पार्टनरशिप डील। तो देखो जरा पार्टनरशिप डील में क्या होता है, दिखाते हैं आपको। पार्टनरशिप डील, तो पार्टनरशिप डील का मीन्स क्या होता है कि अभी हमने आपको पहले एग्रीमेंट बताया था। तो एग्रीमेंट में क्या था आपका कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्रीमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी शो ऑल टर्म एंड कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो सिमिलर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट बिजनेस में हम लोग मेंटेन करते हैं और उसी एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। कंफर्म हुआ। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या है, देखो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी शो ऑल टर्म एंड कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो आपका क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें आप वो सारी टर्म एंड कंडीशंस राइट कर देते हो जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाना है। कंफर्म हुआ। तो पार्टनरशिप डीड इज रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी शो ऑल टर्म एंड कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट। आप इसी एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड को क्या बोलोगे, एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट में भी ओरल एंड रिटन बोथ। आपका जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, दोनों तरीके का आपका एग्रीमेंट होता है। कंफर्म हुआ। तो नो एनी इंपॉर्टेंस गिवन टू द रिटन ओरल एग्रीमेंट बट हाईली इंपॉर्टेंस गिवन टू द रिटन एग्रीमेंट। कंफर्म हुआ। और इसके बाद आपका जो पार्टनरशिप डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है, उसे हम क्या करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर पे उसको तैयार किया जाता है। तो स्टैम्प पेपर तो आपने देखा होगा, ऊपर इंडियन करेंसी बना होता है और नीचे ब्लैंक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जितना ब्लैंक होता है उसमें सारे अपने बिजनेस की टर्म एंड कंडीशंस राइट कर लेते हैं। कंफर्म हुआ। तो भाई पार्टनरशिप डीड का मीनिंग मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी शो ऑल टर्म एंड कंडीशंस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, राइट करते हैं ऑल टर्म एंड कंडीशंस for the continuity of partnership firm, for the continuity of partnership firm, continuity of partnership firm। ओके, अब पार्टनरशिप डीड में हम लोग राइट क्या क्या करते हैं वो देखो। पार्टनरशिप डीड में आपके कंपोनेंट राइट होते हैं। कंपोनेंट कैसे कैसे, तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें जिनके अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप फर्म की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेनी होती है एग्रीमेंट में। और उसमें क्या क्या आता है देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, उसके बाद नेचर ऑफ द बिजनेस, उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस या प्लेस ऑफ द बिजनेस से राइट कर लो, प्लेस ऑफ द बिजनेस। और उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। और उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में इतनी चीजें रिकॉर्ड करनी है, उन सारी पॉसिबल कंडीशंस को आप राइट कर लो, जिससे इन फ्यूचर सारे पार्टनर्स के बिटवीन किसी भी टाइप का लॉस या किसी भी टाइप की डिफिकल्टी का फेस ना करना पड़े। कंफर्म हुआ। अब आइए पार्टनरशिप डीड के बाद अब आपका रूल्स प्रोविजन रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, या फिर उसे राइट कर सकते हो आप क्या, रूल्स एप्लीकेबल इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या करना होता है देखो जरा,
और